नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की जो कहानी है यह एकदम से अलग है और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बंगाल की सचमुच की घटित भूतिया कहानी। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है यह किसी ने मुझे लिख के भेजा एंड जब मैंने इस कहानी को पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और मैंने कभी भी इस टाइप की हॉरर कहानी ना ही सुनी और ना ही कहीं पढ़ी है। यह कहानी एकदम से अलग है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बंगाल के एक अच्छे जगह की एक लड़की थी जिसका नाम था मालती और वह बचपन से भूत प्रेत वगैरह में बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। उसकी माँ हमेशा उसका नजर वगैरह उतारती थी तो वह सवाल करती थी कि मम्मा, क्या सचमुच में भूत प्रेत होते हैं, नजर लगता है, जादू टोना होता है? तो उसकी माँ बोली कि हाँ बेटा होता है। तो इसको विश्वास नहीं हुआ। इसने पूछा कि माँ बताओ ना, कौन लोग करते हैं, कोई ऐसा है जो सचमुच में इन सारी पावर को अपने पास रखा हो? तो उसकी माँ बोली कि हाँ बताऊंगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं उस औरत से तुमको मिलवा दूंगी जो सब कुछ जानती है, मीन्स जादू टोना करना भी जानती है, भूत प्रेत वगैरह भी जानती है और झाड़ फूक भी जानती है, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी है और उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। यह सारी बात मालती को बहुत ही अच्छी लगी और उसने बोला कि ठीक है मम्मी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं मिलूंगी। धीरे धीरे समय बीता। जो मालती थी उसका एज 15 या 16 था। उस समय मालती को अपने ही स्कूल के एक लड़के से प्यार हो गया। यहाँ पर मालती उसको जाके प्रपोज की और जो लड़का था उसने मालती को फेस पे ही मना कर दिया कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। यहाँ पर मालती का दिल टूट गया और वह घर आई, खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान कि बेटी आखिर ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, क्या हो गया है। बहुत मुश्किल के बाद इवनिंग में जाके उसने अपना गेट खोला और फिर मम्मी से लिपट के रोने लगी और बोली कि माँ देखो, मुझे प्यार हुआ और उसने मुझे मना कर दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं इस दुनिया में नहीं जी सकती, नहीं रह सकती, वो नहीं तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर मालती की माँ ने मालती को बहुत समझाया कि बेटा ऐसा होता है, जो कुछ भी किस्मत में लिखा है वो तो होके ही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तुम भूल जाओगी धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम आएगा। तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो, तुम उस लायक बनो कि तुमको पूरी दुनिया का लड़का प्रपोज करे, तुम किसी को जाके मत करो। तो यहाँ पर मालती को यह बात हजम नहीं हुई। उसने बोला कि नहीं माँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उससे ही शादी करूंगी जब मैं शादी के लायक हो जाऊंगी, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। यहाँ पर मालती अपनी जिद पे आ गई और उसने खाना पीना वगैरह बंद कर दिया। उसने बोला कि नहीं खाऊंगी माँ, तुम मुझे खाना मत दो। अगर तुम सचमुच में मुझसे प्यार करती हो तो उसको मनाओ, लेके आओ मेरे पास, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। बस उतनी छोटी सी एज में इतनी बड़ी बात उसने बोल दिया। माँ जो थी वह 1-2 दिन देखी कि बेटी नॉर्मल हो जाएगी, बट बेटी नॉर्मल नहीं हुई। बेटी को ना दिन प्रतिदिन प्यार का जो बुखार होता है ना वो चढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन मालती को याद आया कि मम्मी ने बचपन में मुझे बताया था कि जादू टोना का पावर जिसके पास होता है ना, वह किसी को भी अपने बंधन में फंसा लेता है, तो क्यों ना मैं यह तरीका अपनाऊं। मालती के मन में एक उम्मीद जगी और वह अपनी माँ के पास जाके बोली कि माँ मुझे सिखाओ ना कैसे होते हैं जादू टोना। तो उनकी माँ ने बोला कि देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि कैसे होता है, मैंने कभी भी इसमें दिलचस्पी नहीं लिया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि सचमुच में जादू टोना होता है। अब मालती जिद पे आ गई कि नहीं बताओ, वरना मैं दुनिया छोड़ दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मतलब बहुत ज्यादा धमकाने लगी। माँ बेटी के प्यार में आके बताई कि एक लेडी है जिनको मैं जानती हूँ और वह मेरे मैके में रहती हैं, काफी बूढ़ी हो गई हैं, वह बहुत ज्यादा जानकार है, उनके पास बहुत सारी नॉलेज है, तो चलो उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। मालती तैयार हो गई। उसी समय माँ बेटी दोनों लोग निकल लिए उस बूढ़ी औरत से मिलने के लिए।
जब ये लोग वहां पे पहुंचे तो उस बूढ़ी औरत ने मना कर दिया जादू टोना वगैरह देने से। बोली कि नहीं, ये ज्ञान मैं तुम लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि यह सीख जाने के बाद से तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ जाएंगी कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगी, तुम बहुत छोटी हो। तो मालती ने बोला कि नहीं, मुझे सीखना है और मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी, जो आप बोलोगे मैं बस वैसा ही करूंगी, मैं कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, तो आप मुझे सिखा दो। वो जो लेडी थी उसने बार बार मना किया, लेकिन मालती तो अपनी जिद पे थी। हार कर उस औरत को बोलना पड़ा कि ठीक है बेटा, आ जाओ, तुम मेरे साथ रहो, मैं कुछ महीनों में ही तुमको वो सारी विद्या दे दूंगी जो मेरे पास है, मैंने सालों में कमाया है। तो होता है ना, इन लोगों का भी सालों साल करते हैं मेहनत, तब जाके इनको ज्ञान वगैरह मिलता है, माहिर होते हैं इन सारी चीजों में। तो उस औरत ने 2-3 महीना में ही मालती को कम उम्र में ही उतने सारे पावर दे दी। जैसे ही मालती के पास पावर आया, वह बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गई, किसी की भी बात नहीं सुनती थी, जिसकी तरफ एक नजर डाल देती थी उसका तो समझो सर्वनाश हो गया। मालती घर आने के बाद से गई अपने बॉयफ्रेंड के पीछे। तब उसको पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज में एडमिशन ले चुका है, क्योंकि इनके पास ना स्कूल के बाद से ना बीच में ब्रेक हुआ था 2-3 महीने का, इसी में मालती ने सीखा था एंड देन वह कॉलेज में चला गया था। तो मालती ने भी उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लिया, जबकि सीट नहीं थी। मालती ने एडमिशन कैसे लिया अब वो वही समझे, बट उसने एडमिशन लिया, बहुत कोशिश किया कि प्यार से वह लड़का मान जाए, लेकिन वह माना नहीं। फिर मालती ने उस लड़की पे जादू टोना वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे 1-1.5 महीना के अंदर ही वह लड़का मालती के प्यार में पागल हो गया। इनकी जो नैया थी ना, बहुत ही प्यार से चल रही थी, दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे और इन लोगों ने अपना फ्यूचर सेट कर लिया था कि भाई हमको शादी भी इसी से करना है। लेकिन बीच में आया ट्विस्ट। जो मालती के बॉयफ्रेंड का जो गर्लफ्रेंड थी, जो पहले बनी थी रही थी, वह बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी और उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ जादू टोना वाला खेल हुआ है, तभी वह मालती से जाके चिपका है। तो उस लेडी ने भी किसी अच्छे तांत्रिक वगैरह से दिखा के कुछ बनवाया और अपने बॉयफ्रेंड को खिला दिया। यहाँ पर लड़का का दिमाग सही हो गया। लड़का का दिमाग जैसे ही सही हुआ, लड़का अपनी गर्लफ्रेंड, जो पहली गर्लफ्रेंड थी ना, उसके पीछे भागा, मालती को छोड़ दिया। और यह सब कुछ देख के मालती को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, झटका लगा। उसने क्या किया कि अपने बॉयफ्रेंड का एक होता ना छोटा सा पुतला बनाया और उसमें ना ऐसे सुई गुभाया, आधी रात को बैठ के मंत्र वगैरह पढ़ के, और उसके बाद लड़के को बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ और यह सिलसिला करीबन 1 सप्ताह तक चला। मालती बहुत ही गुस्से में थी और वह नहीं चाहती थी कि लड़का जिंदा रहे। वह चाहती थी कि तुम मेरे नहीं हो सके ना, तो तुम किसी के भी नहीं रहोगे। और उसने काला जादू कर दिया खुद के बॉयफ्रेंड के ऊपर और उसको 1-1.5 सप्ताह में ही मार डाला। अब क्या होता? मालती खुश, क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड था इसका नहीं हुआ, दुनिया छोड़ दिया, बात खत्म। लेकिन जो गर्लफ्रेंड थी वह समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो लोचा है, बट वह क्या कर सकती है। उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और घर चली गई। उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ आज तक कोई भी खोज खबर नहीं है। धीरे धीरे मालती का जो अत्याचार था वह बढ़ने लगा था। मालती से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि लोग समझ गए थे कि इससे हम दोस्ती रखेंगे या इसका बुरा भला बोलेंगे तो यह कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे हम लोग बीमार पड़ जाएंगे या हमें प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर हमारा भी डेथ हो जाएगा। यहाँ पर मालती सबसे अकेले रहने लगी, इसको अजीब लगने लगा और यह धीरे धीरे जादू टोना इतना प्रैक्टिस करने लगी, इतना प्रैक्टिस किसमें इसने महारत हासिल कर लिया। बहुत ही कम एज में इस लड़की को बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया था और यह ज्ञान उससे न संभला नहीं। वह अड़ोस पड़ोस से लड़ जाती थी, कोई भी उसकी तरफ नजर डाल दे वह उसको मार देती थी, ऐसे ही बिना किसी दोस्त का ही। अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में, कॉलेज में, हर जगह यह न्यूज आ गई कि मालती जो है वह जादू टोना जानती है, उससे बच के रहो, उसके रास्ते में मत आना, वो ऐसी है वैसी है। मालती ने खुद यह स्वीकार लिया और बोल दिया कि अगर किसी ने भी मुझसे पंगा लिया
तो वह समझ लेगा। यहाँ पर सारे लोग तो शांत थे, तो धीरे धीरे मालती का लालच बढ़ने लगा। मालती हर एक चीज जो देख लेती थी, उसको एक नजर में पसंद आता था, उसको लेने की कोशिश करती थी, चाहे वह किसी और का ही क्यों ना हो। सामने वाला नहीं देता था तो उसको वह मार देती थी। एकदम सामने उसने तिरछी नजर डाला, वह इंसान गिर गया और वहीं पे निकल लिया। अब इस हरकत से पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि मालती को ज्यादातर घर पे ही रहना होता था। उसने पढ़ाई वगैरह बंद कर दिया। उसने बोला कि क्या करना है ग्रेजुएशन करके, मैं घर पे रहूंगी, मस्त ये चीजें चल रही है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। तो वह घर पे रहने लगी, अपने ही लाइफ में मस्त रहने लगी। अब पड़ोसियों ने सोचा कि किसी तांत्रिक वगैरह को बुलाते हैं और इसको दिखवाते हैं, ताकि यह कुछ नॉर्मल हो जाए। फिर सारे के सारे पड़ोसी इकट्ठा होकर उन लोगों ने फैसला लिया कि एक काम करते हैं, किसी अच्छे तांत्रिक को बुलाते हैं जो जानकार हो, और उसको पकड़ के लाते हैं और इससे मिलवाते हैं, ताकि इसको कंट्रोल करे और हमारा घर परिवार सही से चल सके। यह आधी रात में लड़की पागलों की तरह चिल्लाती है और ऐसी ऐसी हरकतें करती है, हम लोग को बहुत ज्यादा डर लगता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा ये तो घर बसने नहीं देगी, बहुत प्रॉब्लम करेगी। और यह किसी को भी आधी रात में भी बुला लेती है। औरतें ज्यादातर परेशान थी, क्योंकि जो औरतें थी ना, वह अपने पति को लेके परेशान थी। यह आधे रात में जादू टोना वगैरह करके उनको खींच लेती थी अपने पास। जब तक मर्जी होता था तब तक रखती थी, बाद में फिर छोड़ देती थी। इसकी वजह से औरतें परेशान थी। तो बहुत सारे तांत्रिक आए उस गली में, लेकिन कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाया। जितने भी तांत्रिक आते थे वह पछता के चले जाते थे। अब यहाँ पर मामला ये फंस गया कि इसको कंट्रोल करेगा तो करेगा कौन। किसी को पता नहीं था ना किसको ज्ञान किसने दिया है, कहाँ से सीख के आई है, इतनी माहिर कैसे, वो भी इतनी छोटी एज में, किसी को कुछ भी नहीं पता। लोग जाते थे मालती के माँ से बात करने के लिए कि आप समझाइए ना बेटी को, तो वह अलग ऐठ जाती थी, बोलती थी कि मैं क्यों समझाऊं अपनी बेटी को, जो कर रही है अच्छा कर रही है, तुमको क्या प्रॉब्लम है। मालती के माँ के अंदर भी घमंड आ गया था इस बात का कि बेटी के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, वह कुछ भी हासिल कर सकती है। उस मोहल्ला में एक बुढ़िया थी जो कि पहले से जादू टोना वो भी जानती थी, और वह किसी लेडी को जानती थी जो कि बहुत ही ज्यादा जानकार था। तो उसको लगा ना कि वो औरत आएगी तो इसको कंट्रोल कर सकती है। उसने बिना किसी को बताया अपना एक छोटा सा झोला और लाठी उठाया और ठेकते ठेकते चली गई उस लेडी के पास जिससे उसने जादू टोना वगैरह सीखा था। वह वहां गई और अपने मोहल्ला के बारे में, यानी कि मालती के बारे में जाके बताया कि देखिए गुरु बहना, ऐसा ऐसा हो रहा है, एक लड़की है जो सबको परेशान करके रखी हुई है, ऐसा नहीं होता, उसने तो अत्याचार कर दिया है, आप चलिए ना कंट्रोल कीजिए। फिर उस बूढ़ी औरत की बात उस औरत ने मान ली जहाँ पे बूढ़ी औरत गई थी। फिर दोनों साथ में आए। जैसे ही दोनों साथ में आए और मालती के घर के सामने आए, गेट बजाए, तो मालती के माँ ने गेट खोला। गेट खोलते से ही उस औरत को देखी तो उनके चरणों में गिर गई और गिर के बोली कि अरे आप यहाँ पे, आपको कुछ चाहिए क्या, आप आ गई, आप हमें बुला लेती, आप क्यों आ गई। तब उस बूढ़ी औरत ने बोला कि अपनी बेटी को बुलाओ। यहाँ पर मालती की माँ बहुत ज्यादा घबराई हुई है। उनको ऐसा लग रहा है ना कि मेरी बेटी ने कुछ गलती किया है क्या, कि जो ये चल के आई हुई है। जैसे ही मालती ने उस औरत को देखा तो झुक के प्रणाम किया और बोला कि हाँ गुरु माँ, बताइए आप क्यों आई हैं यहाँ पे, क्या चाहिए आपको। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया है बहुत ही बढ़िया सिखाया है, मैं सब पे राज कर रही हूँ, मेरा ही हुक्म सब मानते हैं। तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, देखो बेटा, मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बोला था कि तुम्हारे पास पावर आ जाने से तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। देखो तुमने वही किया, तुमने सारा का सारा सत्यानाश कर दिया, ये तुमको नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर मालती ऐठ गई और बोली कि तुम क्या बिगाड़ लोगी, जितना तुमको आता है ना जादू टोना, उतना मुझे भी आता है, तुम्ही ने मुझे सिखाया है। और तुमको मेरे घर का एड्रेस किसने दिया, तुम कैसे आ गई, जादू टोना सीखने के लिए तो मैं आई थी ना तुम्हारे पास, तुम मेरे पास कैसे आ गई। तब बूढ़ी औरत ने बोला कि सिखाने वाली मैं हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, कैसा चल रहा है, मुझे सब खबर है। और तुमको क्या लगा कि तुम ये सब कर लोगी और उल्टा मेरे ऊपर चौड़ी बनोगी तो मैं तुमको छोड़ दूंगी, माफ कर दूंगी। नहीं, तुम भूलो मत, मैं तुम्हारी गुरु हूँ।
अब यहाँ पर गुरु और चेली दोनों में लड़ाई छिड़ गई। जो गुरु थी उसने बहुत कोशिश किया कि मालती को समझा दे, वहीं पे रोक दे, बट मालती के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड था, तो वह समझी नहीं चीज़ों को, वह बहुत लड़ी। बाद में जाके मालती की हार हुई। जो गुरु होता है वह गुरु ही होता है, उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो चेला भी नहीं जानता है। यहाँ पे सेम वही चीज हुआ। मालती बाद में हारी और उससे जितने भी पावर थे वह सारे के सारे पावर उस बूढ़ी औरत ने छीन लिया। बाद में माँ बेटी दोनों ऐसे हाथ जोड़ के चरणों में गिर के पूछी कि आपको किसने बताया, किसने इनवाइट किया, आप आके सारी की सारी विद्या मुझसे ले ली, क्यों? तब उस बूढ़ी औरत ने बताया कि मेरी एक चेला है जो कि काफी टाइम से यहीं पे रहती है, मैंने उसको बहुत पहले सिखाया था जादू टोना, और यहाँ पे तुम लोग को पता नहीं था, उसने मुझे इनवाइट किया है तुम्हारा अत्याचार देख के, तो मुझे आना पड़ा, मजबूरी। हम जादू टोना जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ भी कुछ भी करेंगे। यह बहुत ही गलत चीज है जो कि तुमने किया है, और मैं सारी विद्या लेती हूँ, आज के बाद से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। जितने भी टोला मोहल्ला के लोग थे सारे लोग एकदम खुश, और उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद दे के विदा कर दिया। उसके बाद से टोला मोहल्ला वाले लाठी डंडा लेके तैयार, और माँ बेटी को इतना मारा कि जो माँ थी वो तो दुनिया छोड़ दी, जो बेटी थी वह भाग गई, और भाग के कहाँ गई किसी को कुछ भी पता नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताओ, आप लोग को कैसी लगी आज की कहानी? कहानी लिखने वाले ने अपना नाम छुपाया है, इसलिए मैं उनका नाम शेयर नहीं कर सकती। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, 감사합니다।